हेलो फ्रेंड, तो आज का टॉपिक है बोन। इसमें पढ़ेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ बोन, ग्रोथ स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन, टाइप ऑफ लॉन्ग बोन, ब्लड सप्लाई ऑफ बोन। इन सारे चीज़ों के बारे में आज जानेंगे हम। तो इससे हमारा एक क्वेश्चन 2020 का एनाटॉमी का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, जो है 3 नंबर का, नेम डिफरेंट टाइप ऑफ लॉन्ग बोन एंड इट्स ब्लड सप्लाई। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ बोन। इसमें लिखा है बोन्स ऑफ द स्केलेटन्स आर क्लासिफाइड एज, यानी कंकाल की हड्डियों को इस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला लिखा है लॉन्ग बोन्स, दूसरा लिखा है शॉर्ट बोन्स, तीसरा फ्लैट बोन्स और चौथा है इरेगुलर बोन्स, पांचवा है सिस्मोइड बोन्स। आपको फिगर में दिख रहा होगा अच्छे से, उम्मीद करते हैं। तो चलिए अब एक एक करके सारे बोन्स के बारे में जानते हैं। पहला है लॉन्ग बोन्स। लिखा है दे आर फाउंडेड इन द लिम्स, यानी ये दोनों हाथ और दोनों पैर में पाए जाते हैं। ठीक, उसके बाद लिखा है ए लॉन्ग बोन कंटेन्स ए सॉफ्ट एंड 2 एक्सट्रीमिटीज, यानी एक लंबी हड्डी में एक सॉफ्ट और 2 छोर होते हैं, यानी बीच वाले भाग को सॉफ्ट बोलते हैं, दोनों छोर को बोलते हैं एक्सट्रीमिटीज। उसके बाद लिखा है ए लॉन्ग बोन्स एक्ट ए लीवर्स एंड हेल्प इन द वेरियस मूवमेंट ऑफ द बॉडी, यानी कि एक लंबी हड्डी लीवर्स का काम करती है, यानी लीवर्स की बात काम करता है और शरीर के विभिन्न गतिविधियों में मदद करता है। ठीक, नीचे आपको लॉन्ग बोन दिया है। चलिए इस फिगर को थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं। तो आपको दिख रहा होगा एल से लॉन्ग, एल से लिम्ब, यानी लॉन्ग बोन में जो होता है लिम्स आता है, अपर लिम्स और लोअर लिम्स। अपर लिम्स में टोटल बोन दिख रहे होंगे और लोअर लिम्स में टोटल बोन दिख रहे होंगे। और एल से लॉन्ग, एल से क्लेविकल, क्लेविकल भी किस में आता है, लॉन्ग बोन में आता है। तो टोटल 90 लॉन्ग बोन होते हैं। ठीक, तो आप इन सारे बोन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा लिखा है शॉर्ट बोन। इसमें लिखा है दिस हैव नो शेफ्ट, मतलब इसमें कोई शेफ्ट नहीं होता है, बट दे कंटेन्स ए स्पॉन्जी सब्सटेंस कवरेड बाय ए सेल ऑफ कॉम्पैक्ट बोन, लेकिन इनमें एक स्पंजी पदार्थ होता है जो सघन हड्डी के खोल से ढका होता है। ठीक, तो चलिए अब इसके बोन को देख लेते हैं। इसमें है एस फॉर शॉर्ट, एस फॉर स्प्रीन, यानी रिस्ट और एंकल में क्या आ गया, मोच आ गया। स्प्रीन में मोच होता है, तो इससे याद रहेगा। तो एंकल और रिस्ट के बोन सारे के किस में आ जाएंगे, शॉर्ट बोन में आ जाएंगे। ठीक, यहाँ एक चीज ध्यान रखना है कि पीसी फॉर्म जो होता है रिस्ट का, पीसी फॉर्म बोन, ये शॉर्ट बोन में नहीं आता है। ठीक, यानी इस तरह से आपके 28 शॉर्ट बोन हो गए। ठीक, इसके बाद आपका तीसरा है फ्लैट बोन। इसमें लिखा है दे कंटेन 2 लेयर ऑफ द कॉम्पैक्ट बोन विथ ए स्पॉन्जी सब्सटेंस इन बिटवीन, यानी इसमें सघन हड्डी के 2 परतें होती हैं जिनके बीच में एक स्पॉन्जी पदार्थ होता है। ठीक, तो चलिए अब इसके बोन को देख लेते हैं। फ्लैट बोन में आपके टोटल 36 बोन आ जाते हैं, यानी 36 बोन। एफ से फ्लैट, एफ से फोर्ट, फोर्ट में से होता है किला, यानी किले के आकार का जैसा दिख रहा है आपको, यानी जितने भी चपटी हड्डी होगी सारी चपटी हड्डी इसी में आ जाएगा। ठीक, फ्लैट बोन में। इसके बाद चौथा आपका इरेगुलर बोन। लिखा दे डू नॉट फॉल इन एनी कैटेगरी, यानी वे किसी भी श्रेणी में नहीं आते हैं, ये बोन किसी भी श्रेणी में नहीं आते हैं। तो इसमें बोन देख लेते हैं। आई से इरेगुलर, आई से आई शेप्ड। इस बोन को देखें तो आई आकार में, आई शेप्ड में व्यवस्थित है, यानी हिप बोन, स्कल बोन, ईयरोसिकल बोन और हायोइड बोन, ये सारे बोन किस में आ जाते हैं, इरेगुलर बोन में। यानी इस तरह से 48 इरेगुलर बोन है। इसके बाद आपका पांचवा है स्फिनोइड बोन। इसमें लिखा दे आर स्मॉल बोन्स विच डेवलप्ड इन द टेंडन्स ऑफ मसल्स, यानी ये छोटी हड्डियां होती है जो मांसपेशियों की कंडराओं से विकसित होती है। इसमें बोन देख लेते हैं। लिखा है सिस्मोइड बोन 4 बोन होते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ सिस्मोइड में सीसम कॉमन है, तो यहाँ सीसम सीड यानी पी शेप्ड का होता है, शीशम की सीड पी शेप का होता है। तो लिखा पी से पीसी फॉर्म और पी से पटेला, दोनों बोन किस में आ जाएगा, आपका सिस्मोइड बोन में। एक बार हम पुनः फिर से सारे बोन को देख लेते हैं। एक में लॉन्ग बोन था, 2 में था शॉर्ट बोन, 3 में था फ्लैट बोन, 4 में था इरेगुलर बोन और 5th में था सिस्मोइड बोन। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक अलग से है
सेटरल बोन, क्रेनियम के ऊपर एक छोटा सा बोन होता है जिसे सेटरल बोन बोला जाता है। ठीक, ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था इसलिए हमने इसको हटा दिया था। ठीक, यानी अधिकतर जगह पर आपको बोन का 5 क्लासिफिकेशन ही दिखेगा। ठीक, इसके बाद आगे देखते हैं तो लिखा टाइप ऑफ लॉन्ग बोन, लॉन्ग बोन के प्रकार। तो लॉन्ग बोन के 3 टाइप होते हैं। पहला है टिपिकल लॉन्ग बोन, इसमें आता है 6 बोन, फीमर, टिबिया, फेबुला, हुमरस, रेडियस और अल्ना। ये 6 बोन आपके हो गए टिपिकल लॉन्ग बोन। ठीक, यानी आपके टोटल हो गए 12 टिपिकल लॉन्ग बोन, यानी प्रत्येक 2-2 होते हैं। ठीक, इसके बाद आपका दूसरा है मिनिएचर या शॉर्ट लॉन्ग बोन। ये आपके हो गए मेटाकार्पल, मेटाटार्सल एंड फ्लेंजेज। ये सारे बोन आपके हो गए मिनिएचर या शॉर्ट लॉन्ग बोन। इसके बाद तीसरा है मॉडिफाइड लॉन्ग बोन, इसमें आपका क्लेविकल आ जाएगा, क्लेविकल आपका हो जाएगा मॉडिफाइड लॉन्ग बोन। इसके बाद अगले पेज पे लिखा है ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन का ग्रॉस स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें लिखा है ए लॉन्ग बोन हैज 2 एंड एपिफाइसिस, यानी लॉन्ग बोन के जो होता है 2 एंड होते हैं जिसको एपिफाइसिस बोलते हैं। कनेक्टेड बाय ए सॉफ्ट डायाफाइसिस, यानी ये कनेक्ट होता है एपिफाइसिस सॉफ्ट से जिसको बोलते हैं डायाफाइसिस। ठीक, इसके बाद लिखा है द आउटर मेम्ब्रेन कवरिंग द बोन इज पेरिस्टियम, यानी बोन को बाहर से ढकने वाली बाहरी झिल्ली पेरिस्टियम होता है। इसके बाद लिखा है इट इज फ्लोएड बाय ए थिक लेयर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन, यानी इसके बाद सघन हड्डी की एक मोटी परत होती है। इसके बाद लिखा है इनसाइड दिस इज ए सेंट्रल मेडुलरी कैनाल, यानी इसके अंदर एक सेंट्रल मेडुलरी कैनाल होता है, यानी हड्डी के बीच में जो एक छेद होता है उसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेडुलरी कैनाल। इसके बाद लिखा है न्यूट्रेंस फोरामेन इज द ओपनिंग थ्रू विच आर्टरीज पियर्स्ड द मेडुलरी कैनाल, यानी पोषक छिद्र वह छिद्र है जिसके माध्यम से धमनियां मज्जा नलिकाओं को छेदती है, यानी न्यूट्रेंट फोरामेन से धमनियां अंदर जाती है बोन के अंदर और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है। इसके बाद हम स्ट्रक्चर को अच्छे से देख लेते हैं। तो लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। लॉन्ग बोन के दोनों एंड जो होता है क्या कहलाते हैं, एपिफाइसिस कहलाते हैं। उसके बाद बीच में जो सेप्ट होता है उसको क्या कहते हैं, डायाफाइसिस का होता है। एपिफाइसिस और डायाफाइसिस के बीच में मेटाफाइसिस होता है। ठीक, जहाँ पे रेड बोन मेरो अंदर में होता है। ठीक, उसी के अंदर सॉफ्ट के बीच वाले भाग जो खाली होता है उसके मेडुलरी कैविटी होता है, आपको दिख रहा होगा। उसके बाद बोन के जो आउटर कवरिंग होता है उसको पेरिस्टियम कहते हैं, आपको दिख रहा होगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम थोड़ा ब्लड सप्लाई ऑफ लॉन्ग बोन को देख लेते हैं। लॉन्ग बोन में ब्लड सप्लाई कैसे होता है, आर्टियल सप्लाई कैसे होता है, तो देख लेते हैं। यहाँ लिखा है ब्लड सप्लाई के 4 सोर्स होते हैं। कितने सोर्स होते हैं, 4 सोर्स होते हैं। तो पहला है न्यूट्रिएंट्स वेसल्स और दूसरा है पेरिओस्टियल वेसल, तीसरा एपिफाइसियल वेसल्स और चौथा है मेटाफाइसियल वेसल्स। तो ये 4 इनके ब्लड सप्लाई के सोर्स हैं। ठीक, तो पहला न्यूट्रिएंट वेसल्स, इसमें लोकेशन में दिया है एंटर न्यूट्रिएंट फोरामेंस, यानी जो वेसल्स होगा वो एंटर करेगा न्यूट्रिएंट फोरामेन से असेंडिंग, कुछ असेंड 2 ब्रांच में बढ़ जाएगा, असेंडिंग में और डिसेंडिंग में। ऊपर जो जाएगा असेंडिंग और नीचे आएगा डिसेंडिंग। ठीक, जो सप्लाई करेगा ब्लड। उसके बाद इसमें देखते हैं सप्लाई ब्लड, यानी ब्लड कहाँ कहाँ सप्लाई करता है। तो फर्स्ट में लिखा है मेडुलरी कैविटी, मेडुलरी कैविटी में ये ब्लड सप्लाई करता है। उसके बाद इनर 2/3 कॉर्टेक्स, यानी कॉर्टेक्स के 2/3 भाग में ये ब्लड सप्लाई करता है। और उसके बाद है मेटाफाइसिस में, यानी मेटाफाइसिस में भी ये ब्लड सप्लाई करता है। इसके बाद दूसरा है पेरिस्टियल वेसल्स, इसमें लोकेशन में दिया है न्यूमरस बेनिथ पेरिस्टियम का लोकेशन है और एंटर करता वोल्कमैन कैनाल से। ये ब्लड सप्लाई आउटर 1/3 कॉर्टेक्स, यानी कॉर्टेक्स का 1/3 पार्ट में क्या करता है, ब्लड सप्लाई करता है बाहरी कॉर्टेक्स के। इसके बाद थर्ड है एपिफाइसियल वेसल्स, इसका लोकेशन है एपिफाइसिस सर्कुलस वेस्कुलोसस। उसके बाद इसमें लिखा है एंटर वेस्कुलर फोरामेन, वेस्कुलर फोरामेन से एंटर करता है और आर्टरी फ्यू मात्रा में, यानी कुछ मात्रा में आर्टरी और अधिक मात्रा में वेन मैक्सिमम मात्रा में एंटर करता है। ठीक,
इसके बाद चौथा है मेटाफाइसिस वेसल्स। इसका लोकेशन है मेटाफाइसिस सिस्टेमिक वेसल्स। इस तरह से आपके बोन के क्लासिफिकेशन, लॉन्ग बोन के टाइप्स और ब्लड सप्लाई कंप्लीट हो गए। यदि आपको दिक्कत होगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड Please like, comment and subscribe. Thank you guys.